मार्तंड सूर्य टेम्पल का एक अपना ही एक इतिहास है और ये हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इसका एक वर्ल्ड लेवल से भी लोग जो है वो मार्तंड तीर्थ मटन में अपनी हाजिरी देते हैं, अपने बुज़ुर्गों का तर्पण करते हैं, पिंडदान और एक जो गति है उनके जो इंसिडेंट अपगति के साथ जिनकी मृत्यु होती है उनका मटन में ही श्राद्ध पिंड इत्यादि दान पुण्य वगैरह और किसी अच्छे कर्म कांड विद्वान पंडित जी की जो क्रिया जो होती है उस क्रिया को मार्तंड मटन में मैं उन परिवार को भी ये ज़रूर कहूँगा कि जिनकी अपगति के साथ मृत्यु हुई हो वो ज़रूर एक बार मटन मार्तंड तीर्थ पर आके उनका श्राद्ध पिंडदान अवश्य करें, क्योंकि मार्तंड जो है इसका राज तरंगी नीलमत पुराण में भी एक अपनी जगह दी गई। तो यहाँ बर्गशेखा भगवती, साका नदी, गंगानंद भैरव और भी अन्य इस के प्रांगण के आगे पीछे एक बहुत बड़ी एक कश्यप ऋषि की जो 13वीं संतान जो है जो मृत अंड के नाम से जाना जाता है जिसका वर्णन किया गया है। तो मैं फिर एक बार आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इसके रिलेटेड जो पुरोहित मटन मार्तंड तीर्थ के हैं और जिन बुज़ुर्गों ने इस मटन तीर्थ की देख रेख और इसके साथ जो अमरनाथ का एक बहुत ऐतिहासिक अमरनाथ स्वामी का जो एक बहुत बड़ा जो भगवान शिव का जो मंदिर शिवलिंग जो हर सावन पूर्णिमा के दिन और उससे 2 महीने पहले जो यात्रा चलती है मटन के पंडितों का उसमें एक बहुत बड़ा एक योगदान है, क्योंकि हम उसके फाउंडर मेंबर हैं। क्योंकि उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, जबकि मीडिया होता नहीं था, जबकि गाड़ियां सुविधाएं या बाकी वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो पैदल यात्रा करके टंडल के पार जम्मू और जम्मू रीजन से वो कोई कार्नर कोई कोना नहीं है जिन डिस्ट्रिक्टों में वो नहीं जाते थे। और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, गुजरात, अहमदाबाद, पूना, बम्बई, वो कोई ऐसा हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां हमारे बुजुर्ग नहीं जाते थे। और इसका प्रचार करने के लिए मेरा कहने का मतलब है कि अमरनाथ का जो प्रचार का एक साधन जो था वो मटन के पंडितों ने बखूबी अपना दायित्व जो है वो निभाया। हमारे ग्रंथ, हमारी शारदा लिपि जो है मटन के पुरोहितों ने अपनी कलम और अपने कागज से जो बड़ी बड़ी बही खाते जिनको हम कहते हैं, अगर आज भी आप देखोगे वो शारदा लिपि में ही लिखी गई है। यानी कि शारदा लिपि का एक बहुत बड़ा दबदबा और बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े हमारे पंडित जो कर्मकांडी पंडित भी कहेंगे हम उनको, और जो कि वहाँ पर उनकी पकड़ थी। और साथ ही वो अपनी बदेसरी अपने जजमानों को हर साल के बाद वो इंडिया की कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ कश्मीरी पुरोहित मटन के जो अपने लोग जो है, जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे बहुत बड़े जो स्कॉलर थे, वो अपने अपने पूरे वर्ल्ड में इंडिया के बाद वर्ल्ड में भी वो चक्कर लगाते थे। और अपनी उनके जो जैसे हरिद्वार का एक बहुत बड़ा महत्व है, हरिद्वार में जो बही खाते आपको मिलेंगे वो आपको मार्तंड मटन तीर्थ में भी मटन के पुरोहितों के पास आपका पूरे हिंदुस्तान का क्या। और जब पाकिस्तान नहीं बना था, पार्टीशन से पहले भी जो हमारे वहाँ के जो
जो हमारे 47 से पहले वहां के जो हमारे, क्योंकि ये पहले एक ही था, तो वहां भी हमारे बुजुर्ग जो है वो तब वहां भी जाते थे। और पार्टीशन के बाद जो वहां से जो लोग आए हुए हैं, उनके नाम, उनके दादा परदादा, उनके चिकड़ दादा, उनके पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं भी उनका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जो कि मटन के प्रभु के पास मिलेगा। और साथ ही में आपको एक चीज और बताऊंगा, जो एक जन्म कुंडली होती है जिसको हम ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिष की किरण अगर कहीं से निकली है वो मटन तीर्थ से निकली है। और आप पूरे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के पंजाब में जाइए, आप पंजाब के बाद आप हरियाणा में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, आप बम्बई में जाइए, आप और कश्मीरी हमारे जो मटन के पुरोहित जो थे उनके हाथों से लिखे हुए टिपड़े जिनको हम कहते हैं, जिनको हम जातुक कहते हैं, जिनको हम जिनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेकर, और जो हमारे बुजुर्गों के पास जो है आज से 501 साल या 700 साल की जो जंतरियां हैं, पत्रियां जिसको हम कहते हैं, वो आपको मटन के पुरोहित के पास मिलेंगे। तो ये ज्योतिष के साथ साथ कर्म कार्ड, ये दोनों चीजें जो थी ये मटन के पुरोहित के पास थी। और वो हर साल, और इनकी भविष्यवाणियां अगर आप सुनेंगे, इनके टिपड़ा बनाने का, और जो लंबे टिपड़े कागज के ऊपर जो जोड़ कर, और उनके जो पूरे वो उन दिनों में वो प्रकार हुआ करते थे, वो एक काली स्याही वगैरह लेके वो पेन होता था, फिर पेन के साथ पूरा उसको बना के, तो इसमें फिर वो जो भी ज्योतिष में जो भी चीजें आम पब्लिक में, आम लोगों के बीच में, अगर मैं ये भी ना कहूँ, अगर मैं ये कहूँ तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मटन के पंडितों का अपना एक नाम और जो फेम है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमें ये गॉड गिफ्ट जो है, जिसको हम मटन कहते हैं, मटन तीर्थ कहते हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी विरासत है। मेरी एक अपील रहेगी, मेरी एक प्रार्थना रहेगी अपनी मटन बरादरी के पुरोहितों से भी, और पूरे अपने जो भी वर्ल्ड में जहां जहां हमारे जजमान है, जहां जहां अपने अपने इलाके जो हमने अपने बुजुर्गों की जो देन है, और जहां जहां हमारी ये बही खाते हैं, इनको प्रिजर्व कीजिए। इनको आप इसको आप ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की जो मेहनत है, जो उनकी ये देन है, और उन्होंने इस पर कितना काम किया है, इस पर कितना टाइम लगाया होगा, और तब जाके वो इतने साल की, जो मुझे ये भी नहीं पता है कि 700 साल से भी ज्यादा खाते जो हमारे पास जो लिखे हुए, जो शारदा भाषा, लिपि भाषा में जो लिखे हुए हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मिलेगा। और ये प्रिजर्व करना, ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आने वाले टाइम में, आने वाले नई जनरेशन जो हमारी जो तीसरी पीढ़ी की अगर मैं बात करूंगा, वो भी आगे आइए, और इस चीज को, इस विरासत को जितना ज्यादा हो सके इसको संभालिए। और एक ज्योतिष का जो दबदबा था, और हमारे हाथों की जो बुजुर्गों की कुंडलियां, जन्म पत्रियां जो है, वो आज भी हर घर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर शहर में आपके उनके हाथों की जन्म कुंडलियां मिलेगी। और अगर आज कहीं भी ज्योतिष की किरण पूरे वर्ल्ड में अगर थी, वो मटन तीर्थ में थी, और जलंधर में थी, और उसके बाद उत्तराखंड में थी, जो कि जहाँ के पुरोहित और पंडित जो है वो इस ज्योतिष को आज भी, मैं आपको अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं आज भी अपनी बुजुर्गों की दी हुई जो हमारे पास जो पोथियां हैं, हमारे पास जो पुराने ग्रंथ है, हमारे पास जो पुराने चाहे वो जो भी चीजें हैं जी, हमने उनको अपनी जान से भी ज्यादा उनको सुरक्षित रखा है। और वही मैं आपको एक चीज अपनी बात अगर कहूंगा, क्योंकि जब मैं कश्मीर से, जब मैं 22 साल का था, जब मैं वहां से निकल के आया था, जब डिस्प्लेस हो गया था, जब हमको निकाला गया था, तो मैंने वहां से कोई चीज नहीं लाई। मैंने अपने यही शास्त्र और यही ग्रंथ लेकर, यही भगवत गीता और यही रामायण लेकर, और यही नीलमत पुराण और यही राजतरंगी को, जो हमारे बुजुर्गों के जो पुराने रिकॉर्ड थे, इन्हीं को उठा के
यहाँ आया। जब जम्मू में जगह नहीं मिली तो कठुआ में जगह मिली। तो आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो बबलू पंडित जी के नाम से, और जो मेरा आज दबदबा, जो मेरा नाम, जो मेरी शोहरत, और जिस पेशे से, जिस बुजुर्ग से, जिन लोगों का जो मेरे पास जो ये गार्ड गिफ्ट था, और जो लोगों के बीच में जो ये जो महामाई भगवती माता और मटरना की जो मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है, जो मेरे ऊपर जो कृपा है, और जो मैं लोगों के बीच में जो इस चीज को बांट रहा हूं, और अपने हाथ से जो टेवा, जन्म कुंडली, ज्योतिष विद्या को जिस तरीके से मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरी पहचान इसी से है। और मैं इस पुश्तैनी अपनी विरासत को नहीं गंवाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे 3 हैं उसमें से भी एक बच्चे को मैं इसके लिए तैयार करूंगा। वैसे ही हर घर में एक एक बच्चा जो है इस विरासत को संभालिए, और इस ज्योतिष और अपनी बदेसरी को अपने परिवार में कहीं ना कहीं यंगस्ट को भी, जो हमारे जो बुजुर्ग है, वो उनको भी तैयार करें।